चलिए आज समुद्र की गहराइयों में छिपे एक ऐसे इंजन के बारे में बात करते हैं जो चुपचाप हमारी पूरी दुनिया की जलवायु को कंट्रोल करता है। और सोचिए क्या होगा अगर ये इंजन अचानक बंद हो जाए। इसके जो नतीजे होंगे वो हमारी दुनिया को शायद हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां धरती का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम ही टूट चुका है। एक तरफ होगी सिर्फ जमा देने वाली ठंड, एक बर्फीला बंजर इलाका, और दूसरी तरफ एक ऐसी आग उगलती जमीन, एक झुलसा हुआ रेगिस्तान जहां जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ तबाही, लगातार आने वाले भयंकर तूफान और सब कुछ डुबो देने वाली बाढ़। मतलब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये एक असली खतरे की तस्वीर है और इसकी वजह हमारे महासागरों की गहराइयों में छुपी है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं हमारे ग्रह के इसी छिपे हुए इंजन को जो खामोशी से हमारी दुनिया को रहने लायक बनाए हुए हैं। इसका एक बड़ा भारी भरकम नाम है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, या शॉर्ट में कहें तो एमॉक। लेकिन आसान भाषा में समझें तो इस समंदर के पानी का एक बहुत बड़ा ग्लोबल करंट है, एक विशाल नदी जैसा जो पूरी दुनिया में गर्मी को यहां से वहां पहुंचाता है। इसे एक बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट की तरह समझिए। ये गर्म पानी को भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर की तरफ ले जाता है, जिससे यूरोप जैसे ठंडे इलाके गर्म रहते हैं, और फिर ठंडे पानी को वापस नीचे दक्षिण की ओर लाता है। ये कुदरत का एक कमाल का हीट पंप है। अब ये काम कैसे करता है? इसका पूरा खेल पानी के खारेपन और तापमान पर टिका है। देखिए, गर्म और खारा पानी हल्का होके ऊपर ऊपर उत्तर की तरफ जाता है। वहां जाकर वो ठंडा और भारी हो जाता है और फिर नीचे डूबकर वापस दक्षिण की ओर बहने लगता है। बस यही सिंपल सा चक्कर हमारी दुनिया को बैलेंस में रखता है। लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन है। सदियों से जो ये जरूरी बैलेंस बना हुआ था वो अब तेजी से बिगड़ रहा है, और इसकी वजह हम सब जानते हैं। वजह है ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरें हैं ना, वो रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रही हैं, और ये सारा का सारा ताज़ा मीठा पानी सीधा उत्तरी अटलांटिक महासागर में जा रहा है, ठीक उसी जगह जहां AMOC का इंजन काम करता है। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। देखिए, ताज़ा पानी खारे पानी के मुकाबले हल्का होता है, तो वो नीचे नहीं डूबता, वो सतह पर ही फैलकर एक परत बना लेता है जो नीचे के गर्म पानी को ठंडा होने से रोकती है। नतीजा, AMOC का पूरा कन्वेयर बेल्ट जाम होने लगता है और उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और इसी वजह से अब वैज्ञानिक साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि AMOC के पूरी तरह से ठप हो जाने का खतरा अब सिर्फ एक दूर की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत बनता जा रहा है। इस कमजोरी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से आगे दो ही रास्ते जाते हैं। एक रास्ता स्थिरता की तरफ जाता है, तो दूसरा तबाही की ओर। हमारा भविष्य इस बात पर टिका है कि हम आने वाले सालों में कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं। जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहला सिनारियो ये है कि हम सब मिलकर तुरंत एक्शन लेते हैं, और दूसरा सिनारियो है कि सब कुछ वैसा ही चलता रहता है जैसा आज चल रहा है, और दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से कम करते हैं तो अच्छी खबर यह है कि AMOC कमजोर तो होगा पर पूरी तरह बंद नहीं होगा। सिस्टम फिर से स्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उत्सर्जन बढ़ता रहा तो AMOC बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसके ठप होने का खतरा इतना बढ़ जाएगा कि यूरोप में तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, और भारत में मॉनसून का पूरा पैटर्न बिगड़ सकता है, और इसके पूरी तरह ढह जाने का खतरा। वैज्ञानिकों के मुताबिक बिजनेस एज यूजुअल वाले रास्ते पर यह संभावना लगभग 44% है। यह कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, यह एक बहुत बड़ा जुआ है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, शुरू में जो डरावनी तस्वीर हमने देखी थी वो कोई भविष्यवाणी नहीं है, वो एक चेतावनी है, एक ऐसे भविष्य की चेतावनी जिसे हम आज भी टाल सकते हैं। तो रास्ता क्या है? इस महाविनाश को रोकने का सबसे सीधा और सबसे असरदार रास्ता एक ही है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तुरंत और बड़े पैमाने पर कटौती करना। समाधान एकदम साफ है। और इसके साथ साथ हमें 3 और मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, हमें बदलते मौसम के हिसाब से ढलना सीखना होगा। दूसरा, जंगलों जैसे हमारे नेचुरल सिस्टम को बचाना होगा। और तीसरा, कार्बन कैप्चर जैसी नई तकनीकों पर रिसर्च करनी होगी। मतलब बाजी अभी भी हमारे हाथ में है।
इस टिपिंग पॉइंट से दूर हटने की ताकत हमारे पास है। ये दशक बहुत अहम है। इसी दशक में लिए गए हमारे फैसले तय करेंगे कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि भविष्य कोई लिखी हुई कहानी नहीं है। ये एक चुनाव है और ये चुनाव हम सबको मिलकर करना है।